हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। तो पहले देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन लव लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी। Four of Pentacles, Three of Pentacles, और अगर आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये पसंद आती है रीडिंग तो। ओके, लेट्स सी। सो पहले आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, लियो जैसे कि आप हैं, एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ना अभी 2 ऑप्शन के बीच में जूझ रहे हैं। ओके, इनके पास 2 ऑप्शंस हैं यानी कि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, एंड ये इनडिसाइसिव हैं। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इनको लगता है कि अभी ये सही समय नहीं होगा डिसाइड करने के लिए, लेकिन अभी इनको जल्दी ही डिसाइड करना होगा, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपने इनकी स्थिति देखते हुए, आपने इनका जो बिहेवियर देखते हुए अपने आप को अभी सिंगल ही रखा है। आपने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है, एंड जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट से हो गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन तो आपको वैसे भी फाइनल जजमेंट नहीं दे रहे हैं, फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इनको जेलसी होना भी बेसिकली लाजमी है, क्योंकि अभी तक क्या है कि आपको एज एन ऑप्शन रख रहे थे, अब आपने इनको एज एन ऑप्शन रख दिया है, तो इनको जल रही है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, लोग आपको पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो हो सकता है कि वर्गो तो बता दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब कुछ बड़े डिसीजन लेने वाला है। ओके, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इन्होंने पहले नहीं किया। ओके, सो मे बी हो सकता है ये फाइनल कमिटमेंट दे दे आपको, पर मैं आपको बता दूं ये अभी भी मैनिपुलेटिव हैं। ओके, मतलब इनकी बातों में इतनी इजीली नहीं आना, क्योंकि ये ना बहुत चालाक हैं और बहुत तरीके से चीज़ों को निकाल लेते हैं। ओके, शब्दों से खेलते हैं कई बार। ओके, सो द एम्परर कार्ड से यस एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं आपको, लेकिन स्टिल दे आर लाइक वेरी क्लावर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इनको धक्का लगा है इस चीज़ को जान करके कि आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर रहे हैं, सिंगल दिखा रहे हैं, एंड इनको लगता है कि उन्होंने आपको ही चाहा है, तो आप मतलब वो आपको इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। इस चीज़ की उनको लग रही है कि लाइक हालांकि उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो आपको चाहते हैं। बस वो यही चीज़ सोचते हैं कि बस अब आप भी उनके लिए ही हैं। ओके, जब तक कमिटमेंट नहीं दिया तब तक कैसी रिलेशनशिप भाई।
है ना। सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस चीज़ को लेकर के हर्ट हैं और इस बारे में आपसे शायद ये डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, इवन दो ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास पॉइंट जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वो है कि मतलब ये कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, देन किस तरह के रिलेशनशिप है ये, इसका आंसर इनके पास नहीं होने वाला। लेकिन आपका जो है आर्ग्यूमेंट होने वाला है इस पर्सन से इसी रिगार्डिंग। ओके, मतलब ये कि ये अपने पॉइंट रखेंगे और आप अपने पॉइंट रखेंगे। फाइनली मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी जनरेट हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ टॉक्सिसिटी से ही लेना देना नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली फ़िज़िकली भी अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। इनका थोड़ा थोड़ा इरादा ना ये भी है कि वो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि फ़िज़िकली जो कह सकते हैं कि पाना चाहते हों। ओके, मतलब समझ गए आप, ये पर्सन जो है थोड़ा सा फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये कोई कमिटमेंट दिए बिना ही ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो थोड़ा सा गलत वे में लिया जा सकता है। बिल्कुल इसी वजह से आपने इस पर्सन से सही क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आज इस हफ्ते भी मुझे शुरुआत से ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सा दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में और इमोशनल लेवल पर बातें नहीं हो पा रही हैं। ओके, इनफैक्ट पहला दिन तो आपका बिल्कुल चुपचाप ही निकलने वाला है। आपको भी इस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा इग्नोरेंस देखने को मिलेगी और आप भी इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को। 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है नेक्स्ट डे। मीन्स ये फ़ेस टू फेस बात हो सकती है या फिर फ़ोन पर भी हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई ख़ास नहीं नज़रिया निकलेगा। कुछ ऐसा फाइनली जजमेंट जो आता है वो वाला टाइप का कुछ नहीं निकलेगा। मतलब ये है कि सॉल्यूशन कुछ नहीं है अभी भी, बस ये है कि हाँ, आपको ये लगेगा कि ये रिलेशनशिप अभी थोड़ा सीरियस है एंड अगर इन्होंने आपको सीरियसली एक कमिटमेंट दिया तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा सकती है इस रिलेशनशिप की। 3 ऑफ पेंटिकल से आप दोनों में सिर्फ इतना ही डिसाइड होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा और टाइम लेने वाले हैं और आपके लिए असहनीय हो चुका है, आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और आप इतने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। आप इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप जल्दी से जल्दी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं फाइनल, और इस बारे में आप बिल्कुल सीरियस हैं क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन से फ़ेस टू फेस क्लियर वर्ड्स में कुछ ऐसा चीज़ बोलने वाले हैं कि या तो कमिटमेंट या फिर फाइनल सेपरेशन। ओके, आप कोई बीच की चीज़ नहीं चाहते। किंग ऑफ सोर्ड से आप फाइनल डिसीजन चाहते हैं। आपके वर्ड्स इनको चुभने वाले हैं लेकिन ये आपके लिए फ़ाइनल होगा। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस हफ्ते बिल्कुल साफ साफ कहने वाले हैं चीज़ों को। ओके, क्योंकि आप डेफिनेटली कोई भी बीच में नहीं लटका रहना चाहेगा, राइट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप से आप इमोशनल दूरियाँ बना लेंगे इस पर्सन से एंड वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप ट्रू लव चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते तो फिर कैसा ट्रू लव भाई। ओके, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे कोई रिलेशनशिप आज तक नहीं चली है, ना ही चलेगी। ओके, सो यहाँ पर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है और आप यही चीज़ इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं, तो आपने कोई गलत डिमांड नहीं की है इस पर्सन से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को और थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं एंड ये आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए आ जाएंगे, आपको मनाने आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको पूरी तवज्जो देंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप को आज़ाद ही रखा है अभी भी। ओके, अभी भी आप इस पर्सन के, क्योंकि कमिटमेंट तो अभी भी नहीं मिल रहा ना। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को
जैसा आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में वैसा आप कुछ करना चाहते हैं। अब अपना फोकस आपका जो है अपने आप को ग्रो करने का, अपनी पर्सनल ग्रोथ का है। ओके, अब आपका फोकस रिलेशनशिप से हट के आप अपने ऊपर लगाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इवन दो रिलेशनशिप में फोकस करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो इंडिसाइसिव ही रह रहा है ना। आपने तो अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल इंडिसाइसिव है। तो ये चीज़ को लेकर के ना आप इस पर्सन को अपना एटीट्यूड दिखाने वाले हैं, जो एक्चुअली लियो एटीट्यूड होता है, वो वाला एटीट्यूड आप इस पर्सन को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर आप ओपन हैं सभी लोगों से बात करने के लिए। ये चिढ़ते रहें, जलते रहें, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। और यही सही अप्रोच है बाय द वे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द वर्ल्ड, एक देखिए आपकी ये रिलेशनशिप में ना अब एक साइकिल एंड होने वाला है फाइनली। जो एक टॉक्सिक साइकिल चल रहा है ना काफ़ी टाइम से, इनडिसाइसिव एनर्जी वाला, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है द वर्ल्ड कार्ड से। एंड ये पर्सन ना ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है। ट्रैवल करके आपके पास आके करेगा क्या, एस ऑफ कप से, यानी कि जो आप कमिटमेंट काफ़ी टाइम से इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं, जो कि आप डिज़र्व भी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं और आपके सामने अपने डीप डाउन इमोशन शेयर करने वाले हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आपकी रिलेशनशिप ब्लॉसम करने वाली है और इस पर्सन को ये पाथ आप खुद ही दिखाने वाले हैं। अब इनको आना है तो इस हफ्ते आ जाएंगे। अगर ये इस हफ्ते नहीं आए तो भूल जाइए, ये पर्सन फिर कभी नहीं आने वाले, क्योंकि ये इनडिसाइसिव एनर्जी में इतने खतरनाक फंसे हुए हैं। ओके, सो इस हफ्ते अगर ये आ गए तो जारी रखिए। ओके, अदरवाइज़ भूल जाइए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए ब्लॉसम ही होने वाला है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।